कक्षा 10वीं 12वीं में पूरक लाने वाले छात्रों के लिए एक सुनहरा अवसर। हेलो बच्चों, मैं हूं राजेंद्र सिंह चौहान। चौहान एकेडमी खंडवा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 10वीं और 12वीं में जिन बच्चों को सप्लीमेंट्री आई है, जिन बच्चों को पूरक आई है, उन बच्चों के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। आज मैं आप लोगों के लिए उसी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कक्षा 10वीं और 12वीं में सप्लीमेंट्री लाने वाले छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं। उसमें क्या दिया गया है, आप लोगों को 10वीं 12वीं सप्लीमेंट्री परीक्षा का टाइम टेबल पता चल गया होगा, लेकिन आपको यदि उस पूरक परीक्षा में शामिल होना है तो आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं उस पत्र को पढ़ के आपको सुनाऊंगा। वर्ष 2023 की हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल मतलब 10वीं और 12वीं पूरक परीक्षा के आवेदन पत्र दिनांक 31 मई से हायर सेकेंडरी परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिन पूर्व तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु विषयवार परीक्षा प्रारंभ दिनांक के एक दिन पूर्व तक भरे जा सकेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी परीक्षा जो पूरक परीक्षा शुरू होने वाली है, कब से? 17 तारीख से जो शुरू होने वाली है, उसके एक दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब 31 मई से 16 जून तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे। मंडल द्वारा इस वर्ष हाई स्कूल परीक्षा में बेस्ट 5 योजना के अंतर्गत परिणाम घोषित किया गया है कक्षा 10वीं के लिए। हाई स्कूल मतलब 10वीं। तो 10वीं में इस बार रिजल्ट कैसा आया है? बेस्ट 5 के आधार पर कि 6 विषय में से जो बच्चा 5 विषय में पास हो गया है उसको पास घोषित किया गया है, उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया है। बेस्ट 5 पद्धति के तहत यदि छात्र एक विषय में अनुत्तीर्ण होता है, 5 में पास हो गया है तो उत्तीर्ण है, लेकिन एक में फेल है वो। अब यदि वो बच्चा उस अनुत्तीर्ण जिस विषय में फेल हुआ है उसकी यदि वो पूरक परीक्षा देना चाहता है तो वो बच्चा ऐसी स्थिति में अनुत्तीर्ण विषय की पूरक परीक्षा देना चाहे तो उसी सत्र की पूरक परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा। जैसे मान लो सपोज मैंने 10वीं की परीक्षा दी, उसमें 6 विषय में से मैं 5 विषय में पास हो गया और मेरा रिजल्ट भी पास का आ गया, एक विषय में मैं फेल हो गया। अब यदि मैं चाह रहा हूं कि मैं उस एक विषय की परीक्षा दूं और उसमें भी पास हो जाऊं, तो इस वर्ष जो पूरक परीक्षा होने वाली है तो मुझे पोर्टल पर जाकर के एमपी कियोस्क ऑनलाइन कियोस्क पर जाकर के उस पूरक परीक्षा का फॉर्म भरना पड़ेगा और मैं उसमें परीक्षा दे करके उस विषय में भी पास हो सकता हूं। ठीक है, ये पहली बात हो गई। ऐसे छात्र दिनांक 31 मई से 15 जून तक परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन भर सकेंगे। मतलब ऐसे छात्रों को फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं? 31 मई से 15 जून तक आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। मतलब 16 जून से यदि परीक्षा शुरू हो रही है तो उसके एक दिन पहले तक पूरक परीक्षा के फॉर्म भर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो बच्चा पूरक परीक्षा का फॉर्म नहीं भरेगा वो परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएगा, उसको ऑनलाइन फॉर्म भरना ही पड़ेगा। ठीक है। पुनर्गणना, दूसरी महत्वपूर्ण बात, पुनर्गणना के फलस्वरूप परीक्षा परिणाम परिवर्तित होने पर, अब कई बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि सर हमने पुनर्गणना के लिए फॉर्म भरा हुआ है कि भी मेरे नंबर बढ़ जाए, तो इस हिसाब से यदि किसी बच्चे ने फॉर्म भरा है तो उन बच्चों के लिए भी ऑप्शन है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने वाले छात्र परीक्षा प्रारंभ होने के एक दिवस पूर्व अर्थात दिनांक 16 जुलाई तक परीक्षा आवेदन भर सकेंगे। भाई 16 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हो। मतलब 17 से यदि परीक्षा शुरू हो रही है उसके एक दिन पहले तक आपका रिजल्ट आ जाएगा पुनर्गणना का। आपका रिजल्ट आने के बाद आप यदि उसमें पास हो जाते हैं तो आपको पूरक भरने की जरूरत नहीं है, और यदि आपका रिजल्ट अनुकूल नहीं आता है पुनर्गणना का तो आप तुरंत एक दिन पहले भी कियोस्क पर जाकर के आपका फॉर्म भर के आप पूरक परीक्षा में शामिल हो सकते हो। ठीक है ना? महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। अब आगे और देखते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है। पूरक पात्र छात्र स्वयं एमपी ऑनलाइन के कियोस्क पर अपनी मुख्य परीक्षा के परीक्षा फल के आधार पर पूरक के विषय, अपना रोल नंबर की जानकारी देकर शुल्क का भुगतान कर परीक्षा आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। जो छात्र स्वयं कियोस्क में जाकर पूरक परीक्षा है तो आवेदन नहीं करना चाहते हैं
वह अपनी शिक्षण संस्था में जहां पर वो नियमित रूप से पढ़ रहे थे वहां पर वह अपना आवेदन फॉर्म दे सकते हैं और साथ में शुल्क भी दे सकते हैं। जैसे आप लोग मुख्य परीक्षा के फॉर्म अपने स्कूल में भरते हैं, ऐसे आप अपने स्कूल में भी वो फॉर्म भर सकते हैं। अपनी जानकारी दे करके, फीस दे करके फॉर्म स्कूल वाले फिर वो भरेंगे। जो बच्चा प्राइवेट है, प्राइवेट वाला बच्चा भी, जो स्वाध्यायी है जिसने प्राइवेट फॉर्म भरा था, वो भी यदि कियोस्क से भरना चाहता है तो कियोस्क से भरे, और यदि उसने जिस शिक्षण संस्था से वो प्राइवेट का फॉर्म भरा था वहां से भरना चाहता है तो वो वहां पर भी जाकर के फॉर्म भर सकता है। उसे पोर्टल का शुल्क और पोर्टल पर जो चार्ज लगता है वो उस स्कूल में जमा करना पड़ेगा। स्कूल वाले आपको उसकी रसीद देंगे। अब अगला पॉइंट है हायर सेकेंडरी परीक्षा में। भाई हाई स्कूल में तो 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिलती है, हायर सेकेंडरी परीक्षा में केवल 1 विषय और हाई स्कूल परीक्षा में 2 विषय में अनुत्तीर्ण छात्रों को ही पूरक की पात्रता प्रदान की गई है। हम सभी को मालूम है हायर सेकेंडरी के समस्त विषयों की पूरक परीक्षा सोमवार दिनांक 17 जुलाई। हायर सेकेंडरी में तो एक बच्चे को एक ही सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री मिलती है, तो जितने भी सब्जेक्ट की सप्लीमेंट्री परीक्षा हायर सेकेंडरी की मतलब 12वीं की एक ही दिन में होती है, और वो दिन कौन सा है? 17 जुलाई को। और हाई स्कूल पूरक परीक्षा 18 जुलाई से 27 जुलाई 2023 को प्रातः 9 से 12 बजे के मध्य संपन्न होगी। मतलब आप लोगों की जो परीक्षाएं कब शुरू हो रही है? 17 जुलाई से। 12वीं का पेपर होगा 17 जुलाई को, सभी पेपर, हर एक बच्चे का एक ही पेपर होगा, मतलब एक ही दिन में 12वीं की पूरक परीक्षा समाप्त हो जाएगी। और 10वीं की परीक्षा शुरू हो रही है 18 से 27 के बीच में, 9 से 12 बजे के बीच। अगला पॉइंट है हायर सेकेंड, ये हमारे काम का नहीं है, ये वाला देखते हैं हम। हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा का प्रावधान है, जैसे मान लो हाई स्कूल में विज्ञान है, ठीक है, और हायर सेकेंडरी में मान लो कोई का बायो का है, फिजिक्स केमिस्ट्री का है, जिनमें प्रैक्टिकल होते हैं। सैद्धांतिक अथवा प्रायोगिक भाग जिनमें छात्र अनुत्तीर्ण रहे हैं, या तो सैद्धांतिक में या प्रायोगिक दोनों पेपर अलग अलग माने जाते हैं। तो किसी बच्चे ने सैद्धांतिक पेपर नहीं दिया, मतलब विज्ञान का पेपर नहीं दिया लेकिन विज्ञान का प्रैक्टिकल दिया था, प्रैक्टिकल में पास है लेकिन सैद्धांतिक में पेपर ही नहीं दिया तो फेल हो गया, पूरक आ गई, तो उसको केवल विज्ञान का पेपर देना है, उसको प्रैक्टिकल देने की जरूरत नहीं है। अब सपोज कोई बच्चा प्रैक्टिकल देने नहीं आया, पेपर देने आ गया, पेपर में पास हो गया, प्रैक्टिकल न देने कारण पूरक आ गई, तो उसे प्रैक्टिकल परीक्षा देना पड़ेगी। और कहां पर? उसको जहां से वो फॉर्म, उसका जो सेंटर मिलेगा सप्लीमेंट्री का, वहां पर उसे उसी सेंटर पर प्रैक्टिकल पेपर देने जाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब पोर्टल शुल्क की बात करें। प्रति विषय परीक्षा शुल्क हाई स्कूल हायर सेकेंडरी के लिए 350, चाहे नियमित हो या प्राइवेट हो, रेगुलर हो या प्राइवेट, हाई स्कूल 10वीं हो या 12वीं हो, हर एक सब्जेक्ट के लिए 350 रुपए शुल्क है। जैसे 12वीं में तो एक ही विषय, तो 350 रुपए शुल्क लगेगा और 25 रुपए ऑनलाइन कियोस्क का, मतलब 375 रुपए उसको लगने वाले हैं। और हाई स्कूल में मान लो 10वीं में उसको 2 विषय में सप्लीमेंट्री मिली है तो 350, मतलब 2 विषय का 700 हो गया, और पोर्टल शुल्क 25 रुपए, तो 725 रुपए उसको लगने वाला है यदि 2 विषय की पूरक परीक्षा देगा तो। ठीक है, अब अगला, वर्ष 2023 की पूरक परीक्षा में किसी छात्र को बिना ऑनलाइन आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जाएगा। यदि उसने ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो उसको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। यदि कोई छात्र बिना परीक्षा आवेदन भरे परीक्षा में सम्मिलित होता है तो उसकी पूरक परीक्षा रद्द की जाएगी, उसकी निरस्त कर दी जाएगी। ठीक है, पूरक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र दिनांक 30 जून से ऑनलाइन के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं। कब से? 30 जून से। ठीक है, 30 जून से आपके जो फॉर्म, जो प्रवेश पत्र है वो आपके डाउनलोड होने लग जाएंगे। इसलिए आप, ये बात महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल आप ध्यान रखना कि आप सबसे पहले तो जो बच्चा सप्लीमेंट्री लाया है वो पूरक परीक्षा जो आपकी स्टार्ट होने वाली है 17 जुलाई से, उसके एक दिन पहले तक 16 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रीटोटलिंग वाले बच्चों ने जिन्होंने रीटोटलिंग के लिए फॉर्म भरा है, रीचेकिंग के लिए फॉर्म भरा है, वो बच्चे अपना रिजल्ट जैसे ही आएगा रीटोटलिंग का, उसके तुरंत बाद वो 16 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। 17 जुलाई से परीक्षा हो रही है, तो आप 16 जुलाई तक फॉर्म भर सकते हैं। एक दिन पहले, परीक्षा के एक दिन पहले तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें थी। आप लोग, उसकी तारीख कब से है? इकतीस मई, 31 मई से 15 जून। ठीक है, 31 मई से 15 जून, ये आप ध्यान रखना, यहां तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही आज की जो महत्वपूर्ण जानकारी की जो कड़ी थी, जो लिंक थी, उसमें ये आज की जानकारी थी। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि इस चैनल के ऊपर है नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।